जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो मैं भी अभी बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ। तो आपको जैसे कि पता है कि मैं फ़िलहाल आई हुई हूँ गाँव और मैंने सोचा है अभी कुछ दिन यहाँ रहने के लिए। तो यहाँ पे पता है कुछ ब्लॉगिंग का ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने छोटी-छोटी क्लिप ले करके बहुत सारे मतलब 2-3 दिन की क्लिप है इसमें। सो उसको लेकर के मैंने ये ब्लॉग तैयार किया है। तो ये वीडियो पता है सैटरडे के दिन सैटरडे या संडे का दिन था, ऐसे कुछ था जिस दिन की छम्मा, पापा और जीतू भाई आए हुए थे घर पे यहाँ पे मतलब मेरे ससुराल में। और दीदी, जीजू, दित्या, दीक्षित सब जाने वाले थे सूरत। सो रात में यहाँ पे थे, तो यहाँ पे रात में आप देख रहे हो यहाँ पे ना वैसे लाइटिंग की व्यवस्था कम थी। उस दिन तो पावर ही नहीं था, व्यवस्था क्या बहुत पावर ही नहीं था। तो यहाँ पे बाहर पतिदेव बना रहे हैं यहाँ पे मेरे चिकन, क्योंकि वो यहाँ पे सभी लोग आज खाना खाने वाले थे। जैसे कि हमारे चाचा जो हैं, चाचा ससुर लोग वो और पापा और मतलब छम्मा तो नहीं खाती। तो यहाँ पे वो बाहर बना रहे थे और यहाँ पे मम्मी मेरी सासू माँ है। ये देखो यहाँ पे सिलबट्टे पे क्योंकि पावर नहीं था तो मिक्सी में नहीं पिसा पाया, तो आधा दीदी ने और आधा मम्मी ने ऐसे करके इन लोगों ने पीसा, ये मसाला पीस के फिर वो किया। और इधर मेरा काम था कुकर में चावल डालना था, तो मैंने कहा लो फटाफट से मैं चावल डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं थे। फिर 10 ज़्यादा लोग भी नहीं थे पर कम भी नहीं थे, 10-15 लोग थे, तो समथिंग समथिंग ऐसे ही कुछ थे। तो यहाँ पे मैं अंदर जो भी काम था वो करवा ली, फिर इधर बाहर भी मुझे आना पड़ रहा था क्योंकि अकेले थे। तो यहाँ पे मैं इनके साथ आ गई हूँ। मतलब यहाँ चिकन बन चुका था, 90% क्या बन ही चुका था ये, क्योंकि बार-बार मैं आ नहीं पा रही थी ना। और ये अंडा बन रहा था। ये जो जीतू भाई आए थे उनके लिए था, वो शायद चिकन नहीं खाते हैं, इसलिए उनके लिए ये अंडा फ्राई हो रहा था, मतलब फ्राई करके थोड़ी-सी ग्रेवी जैसा बन रहा था। और यहाँ पे देखिए इसका फाइनल लुक कितना गजब लग रहा है ना। तो यहाँ पे ये बन चुका था। देन उसके बाद यहाँ पे सभी ने खाना खाना शुरू कर दिया। जीजू थक चुके थे क्योंकि इन लोग को सुबह निकलना था। देन ये सब यहाँ से जा चुके हैं अब। और यहाँ पे नेक्स्ट डे मैं, मेरे दोनों बच्चे और हस्बैंड जा रहे थे बच्चों को घुमाने, क्योंकि दित्या, दीक्षित और दीदी जीजू चले गए थे, तो जीवा बहुत रो रही थी उन लोगों के लिए। तो उस दिन मैं उनको घुमाने गई। देन उसके बाद यहाँ पे देखो मैं अपनी अलमारी को अब सेट करने में तैयार हूँ, क्योंकि मेरी 2 दिन 3 दिन तो लगभग तबीयत ही ख़राब हो गई थी, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, सारा सामान बिखरा पड़ा था। तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा बहुत सेटअप करा जाए यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे कि अभी गाँव में हूँ, तो गाँव में भी घर पे बहुत सारे काम हैं, तो यहाँ पे इनको देखो ये भी काम निपटाने में लगे हुए हैं। खेत से लहसुन ला कर के शायद ऐसे ही रखा हुआ है, खेत से लहसुन ला के। तो यहाँ पे मैंने इनको पूछा कि क्या कर रहे हो? बोल रहे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सब साफ़ कर लिया। देन उसके बाद मैं यहाँ पे इनके लिए लेके आई छाछ। मम्मी ने बोला ले जाओ छाछ दे दो, होममेड छाछ है। तो फटाक से और यहाँ देखो ये मुझे मिल रहा है गुलाब का फूल है, बोल रहे हैं लो तुम्हारे लिए फूल है। ये लहसुन साफ कर रहे थे, मैं छाछ लेके आई इनको देने के लिए। इनको मैंने छाछ दिया और मैंने अपना गुलाब का फूल उठा लिया। भाई इतने प्यार से मिल रहा है तो क्यों ना लूँ। देन उसके बाद मैं आई, अपना अलमारी पूरा सेट किया मैंने, क्योंकि जो भी रेगुलर कपड़े थे सब इसमें रखे। फिर बैग से निकालो पहनो हो नहीं पा रहा था। और जब मैंने यहाँ अभी रहने के लिए सोचा है, तो सोचा कि थोड़ी बहुत सेटअप कर लेते हैं। उसके बाद शाम हो गई थी, ये लोग चले गए थे, जीवा और उनके पापा चले गए थे और उनकी बुआ के घर पे शादी थी, तो वहाँ गए थे। तो मेरे दिमाग में खाली थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो यहाँ देखो मेरी फ्रिज मुझे दिखी। अब जैसे कि यहाँ कोई रहता नहीं है, मम्मी पापा ही रहते हैं, तो दोनों ही मतलब क्या ही कर पाएंगे। तो चीज़ें थोड़ी सी अजीब अजीब सी हुई पड़ी हैं। तो यहाँ पे बस मैं थी, तो मैंने कहा लाओ आज थोड़ी सी साफ़ सफाई हो जाए। तो बस मैं लग गई अपने फ्रिज को साफ़ करने में, क्योंकि कोई नहीं है तो यहाँ पे हाथ भी नहीं लगाया जाता। जैसे तैसे बस चल रही होती है बेचारी की, चल रहा है निकल रहा है इसका। तो मैं थी, तो मैंने बोला लाओ अब साफ़ वाफ़ कर लें। तो भाई मैं साफ़ करने यहाँ क्या गई, ये मतलब 2 घंटा 3 घंटा लग गया मुझे। आप देख रहे हैं, पहले मैंने उधर साफ़ किया उसका डोर, उसके बाद मैंने यहाँ का जितना था सब निकाला, जाली वगैरह। मैंने सोचा था जल्दी हो जाएगा, पर जल्दी नहीं हुआ है, देख रहे हैं आप। तो मैंने यहाँ गर्म पानी लिया हुआ था और गर्म पानी में थोड़ा सा तो निरमा वगैरह डाला था। इसे डाल के फिर देखो क्लीन कर लिया मैंने, जितना मुझसे हो सका मैंने रगड़ रगड़ कर इसको साफ़ किया। देन ये लोग गए हुए थे वहाँ पर मतलब शादी में, तो मैंने अपने लिए यहाँ पे 4 अंडे मंगाए थे, जिसमें से कि 2 फूट चुके थे। तो मैंने दोनों को थैली में बांध के रख दिया था पकने के लिए, और 2 को वैसे ही बॉईल के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे जब दोनों बॉईल हो गए, सो मैंने थैली में देखा था आपने रखा कि, तो यहाँ पे जब बॉईल हो गए तो मैंने निकाल लिया। निकालने के बाद मैंने इसको
छीला और इसको थैली से बाहर किया। इसको देखो मैंने थैली से इसको बाहर कर लिया, निकाल लिया। काफ़ी अच्छा बॉईल हुआ था। उसके बाद मैंने पापा से मंगाई थी खेत से धनिया, और पता नहीं लाइट की वजह से कि कैमरे पे कुछ लगा था, इसकी वजह से धनिया ग्रीन है पर ग्रीन रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने पापा से खेत से मंगाई थी धनिया, तो पापा ने पूरा इसको जड़ समेत ले आए थे, जड़ के साथ उखाड़ के ले आए थे। तो मैंने बोला चलो इसको साफ भी करेंगे, साथ साथ मैंने इधर इधर जो थैली में बॉईल किया था फूटा हुआ अंडा वो एंड दो ये दोनों रख दिए बॉईल होने के लिए, कि इसको खाने वाले सिर्फ मैं और पापा ही थे, मम्मी खाती नहीं, और दोनों मतलब बाप बेटी गए हुए थे वहाँ पर। तो मैंने सोचा चलो इतने में तो हम दोनों का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं उधर फ्राई भी कर रही हूँ, साथ साथ में मैं मसाले मतलब फ्राई करके निकाल के मसाले भी भून रही हूँ, और साथ में धनिया भी साफ़ कर रही हूँ। जो कि खेत से आया था तो काफ़ी मिट्टी लगी हुई थी इसमें, और इसमें पापा जड़ के साथ ले आए थे तो ज़्यादा ही मिट्टी लगी हुई थी। और यहाँ पे पता है गाँव का ये मैजिक मसाला है जिससे टेस्ट बढ़ जाता है, तो मैं वही दिखा रही हूँ कि देखो कितना मैजिक मसाला डाल के मैं बनाऊँगी आज। तो यहाँ पे मैंने मैजिक डालते डालते सब थैली एक चली गई। और यहाँ देखिए फाइनली मेरा ये पक रहा है, कि मैं बोली लाओ भाई जैसे तैसे बनाना था, ज़्यादा कुछ खास नहीं, थोड़ा सा ही बनाना था मेरे और पापा के लिए। तो बस मैं उसमें लग गई थी कि वो बना लो, और खूब सारी धनिया डाली, क्योंकि धनिया की फ्रेगनेंस इतनी अच्छी आ रही थी ना, फ्रेश था। और इधर इनके पापा और ये जीवा आ गए, और ये लोग भाई वहाँ से बिना खाना खाए आ गए थे। तो कोई नहीं आए, ये लोग तो हमारे ही इसमें हिस्सा लगा लिया इन लोगों ने। तो यहाँ पे उन लोगों को खिलाने के बाद ये नेक्स्ट डे यहाँ पे पति देव यहाँ पे मतलब ये ड्रम साफ़ कर रहे हैं, कि इसमें पता है राई रखने वाले हैं। तो यहाँ पे उसको साफ़ वाफ करके इसमें ये राई भर रहे हैं, कि जो भी चीज़ें हैं उसको सब व्यवस्थित रख रहे हैं कि जल्दी जल्दी से रख दें। तो और यहाँ पे फिर उसके बाद मैं आ गई बाथरूम में कपड़ा धोने, क्योंकि मैं बीमार हो गई थी तो मैं सारे कपड़े धो नहीं पाई थी। तो शादी से लेकर के देख रहे हैं कितने सारे, सब कुर्सी पे जो रखा है वो भी पूरा धोना है, और यहाँ डेग में जो है वो सारे धोने हैं, सारे धोने। और उतने में ये दोनों भी पहुँच गए हैं वहाँ मस्ती करने के लिए। जितना ही पानी गिर रहा है उतना ही ये दोनों वहाँ पे इतना मस्ती है। इसको भी सोना था, मैं तो सोची लगेगा, लेकिन मैंने हाथ लगाया तो इसके सिर में लगा तो नहीं, और खूब ही मस्ती करे। लोग खूब भीगते हैं ऐसे पानी में, यहाँ पे इतनी मस्ती करते हैं ना कि क्या ही बताऊँ। इनकी मस्ती देख के मैं भी मना नहीं कर पाई, जब पानी डाला मैंने तो ये उठ उठ के भागने लगे ये लोग। मैं कपड़े धो रही हूँ और यहाँ पे इनकी मस्ती जारी है कि नहीं पानी में खेलना ही खेलना है, मना करने के बाद। दिन शाम हो गई तो यहाँ पे मम्मी बना रही है सहजन की सब्जी। सब वीडियो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब एंड देन वन वन मोटिवेशन।